बिहार में सूबे की सरकार 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। हमारे साथ हैं खासकर समाजवाद के पुरोधा वशिष्ठ नारायण सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के फाउंडेशन जनक माने जाते हैं। उनके सुपुत्र सोनू सिंह जी बात करेंगे कि बिहार की सरकार खासकर बिजली के मामले में बिहार की सरकार ने तो बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, मैं केवल बिजली की ही बात नहीं करूँगा। आप जब पिछले 15 से 19 सालों 19.5 साल हो गए, 19.5 सालों से देखिएगा तो कई तरह की योजनाएं, कई तरह की विकास की धारा को नीतीश कुमार ने बिहार के लिए करने का काम किया है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है कि करीब करीब आप समझिए कि 125 यूनिट बिजली का मतलब होता है करीब करीब आप फ्री हैं, आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत गांव में नहीं होती है। तो ये बहुत ही साहसिक कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जनता इस चीज़ को समझे कि ये जो यूनिट बिजली है ये विकास के लिए नीतीश कुमार के इलेक्शन का कोई शगुफा नहीं है। ये जो वो शुरू से विकास की योजनाएं लाते रहे हैं बिहार में, उसी में एक और कदम है। लगातार डुमरांव के विधायक, माले के विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डुमरांव विधानसभा इलाकों में पिछले कई विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर देखें तो जो विकास की गति, खासकर मेडिकल कॉलेज, सड़कों का सौंदर्यीकरण, औद्योगिक क्रांति, मलई बराज जैसी परियोजना, क्या मानते हैं आप? देखिए, हम लोग हालांकि जेडीयू में हैं और विधायक हमारे ऑपोजिशन में हैं, हम लोग एक साथ नहीं हैं। लेकिन मेरा एक मानना रहा है, मैंने कई जगह जनसभाओं में भी कहा है और खुल के कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्षेत्र के लिए समर्पित है या अपने आप को इस तरह परिवर्तित किया हुआ है कि वो क्षेत्र के मुद्दाओं के लिए लड़े और विकास, क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाए, तो ऐसे में वो किसी भी पार्टी का हो, कोई हो, वो बधाई का पात्र है। अगर सचमुच में, हालांकि मुझे पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं जेडीयू में हूँ, ऐसा है कि जो पिछले 4 सालों में उनका रंग रूप देखा गया है उसमें पूरा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर वो सचमुच में चिंतित हैं और सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ओर से उनको शुभकामना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक विधायक के रूप में ही नहीं, क्षेत्र के एक सदस्य, एक आम जनता के रूप में क्षेत्र की समस्याओं को समझें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें। लगातार आप क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, आवाम की भी मांग है कि एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए आप हैं। लोग कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे में डुमरांव विधानसभा सीट आएगा। आप लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। पार्टी अगर संबल देती है तो जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? हाँ, एकदम, इसमें दो राय नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। और मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि मेरा प्रयास है कि इस बार हम लोग भी विधानसभा चुनाव लड़ें, और ना केवल लड़ें, जीतें। और जीतने के बाद एक मैसेज मैंने पिछले जनसंपर्क अभियान में दिया था कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा, अगर हम लोग यहाँ से विधायक हो जाते हैं, जब विधानसभा का सत्र चलेगा उसी समय हम लोग पटना जाएंगे। हम लोग को डुमरांव ही में रहना है। और जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें उम्मीद करते हैं कि इतने दिनों में और इतने जनसंपर्क में जनता कम से कम पहचानने में समर्थ हो गई है कि कौन व्यक्ति कैसा है और किस व्यक्ति को जिम्मेवारी देने पे वो उसको निभाने में सक्षम होगा।
तो हाँ, जनसंपर्क चल रहा है और उम्मीद है कि जनता इसका परिणाम बहुत जल्दी विधानसभा के इलेक्शन में देगी। डुमरांव विधानसभा इलाके के अगर हम लोग राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से यहाँ ददन पहलवान भी चुनाव जीते थे, दाऊद अली भी चुनाव जीते थे। ऐसा क्या रहा कि पिछले 20 के चुनाव में यह सीट झटक लिया गया महागठबंधन की तरफ से? देखिए, कारण तो बहुत तरह हो सकते हैं, कारण कोई एक नहीं है इसमें कि आप इलेक्शन पिछली बार हार गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी होती है कि लंबे काल से आप अगर सत्ता में हैं तो थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ा सा परिवर्तन जनता चाहती है। कि एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए आप हैं, लोग कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे में डुमरांव विधानसभा सीट आएगा। आप लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, पार्टी अगर संबल देती है तो जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? हाँ हाँ, एकदम, इसमें दो राय नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं और मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि मेरा प्रयास है कि इस बार हम लोग भी विधानसभा चुनाव लड़ें और ना केवल लड़ें, जीतें। और जीतने के बाद एक मैसेज मैंने पिछले जनसंपर्क अभियान में दिया था कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा, अगर हम लोग यहाँ से विधायक हो जाते हैं, जब विधानसभा का सत्र चलेगा उसी समय हम लोग पटना जाएंगे। हम लोग को डुमरांव ही में रहना है और जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें उम्मीद करते हैं कि इतने दिनों में और इतने जनसंपर्क में जनता कम से कम पहचानने में समर्थ हो गई है कि कौन व्यक्ति कैसा है और किस व्यक्ति को जिम्मेवारी देने पे वो उसको निभाने में सक्षम होगा। तो हाँ, जनसंपर्क चल रहा है और उम्मीद है कि जनता इसका परिणाम बहुत जल्दी विधानसभा के इलेक्शन में देगी। डुमरांव विधानसभा इलाके के अगर हम लोग राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से यहाँ ददन पहलवान भी चुनाव जीते थे, दाऊद अली भी चुनाव जीते थे। ऐसा क्या रहा कि पिछले 20 के चुनाव में यह सीट झटक लिया गया महागठबंधन की तरफ से? देखिए, कारण तो बहुत तरह हो सकते हैं, कारण कोई एक नहीं है इसमें कि आप इलेक्शन पिछली बार हार गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी होती है कि लंबे काल से आप अगर सत्ता में हैं तो थोड़ी सी नाराजगी और थोड़ा सा परिवर्तन जनता चाहती है। लेकिन अगर इसको अलग हट के भी देखा जाए तो ये सीट लूज करने का कारण केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कुछ मुद्दाएं थी, कुछ ऐसी चर्चाएं थी समाज में जो ददन पहलवान के साथ नहीं गई। उनके कार्य को लेकर लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था, मैं शुरू से आश्वस्त था कि सारी नाराजगी के बाद भी जेडीयू इस बार इलेक्शन जीतेगी। लेकिन जो टेक्निकल पक्ष होते हैं कि कभी कभी आप सही उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं, कभी कभी उस समय की जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं वो आपके फेवर में नहीं रहते हैं, या कभी कभी आम जनता आपको एक मौका दे चुकी होती है तो परिवर्तन के रूप में चीज़ों को देखना चाहती है। तो समस्याएं, मुद्दे बहुत हो सकते हैं, नहीं फिर से इलेक्टेड होने की, नहीं फिर से इलेक्शन जीतने की। लेकिन चलिए, वो सब पुरानी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। इस बार जेडीयू लड़ रही है और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जितने वोट से जेडीयू हारी है उसके दुगने वोट से इस बार जीतेगी। एक सीधा सा सवाल, वशिष्ठ नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के पुरोधा माने जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप वशिष्ठ नारायण सिंह जी के पुत्र हैं और नीतीश कुमार के खासकर पुत्र निशांत भी इस बार राजनीति में, तो आप लोग राजनीति की सक्रियता के साथ
मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं क्या? देखिए, एक दो इंटरव्यू में मैंने पहले ही बता दिया है कि निशांत से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो बचपन के मित्र हैं, और एक मित्र क्या कहें, एक बड़े भाई एक छोटे भाई के भी का रिश्ता है हम दोनों के बीच में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने दिनों तक वो जो सक्रिय नहीं थे, अब उन सारी चीज़ों को किनारे हटा के अब नए स्तर से समाज में और बिहार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ योगदान करना है। तो इसके लिए निशांत को अगर राजनीति में आना है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। और इसमें दो राय नहीं है कि अब हम अपने आप को पॉलिटिकल कहने में समर्थ हैं। हम अब हिचकिचाएंगे नहीं, अब हम सचमुच में राजनीति में कदम आगे बढ़ा चुके हैं, और मेरा भविष्य अब राजनीति में ही है। और साथ में उम्मीद करते हैं कि निशांत भी राजनीति में आएंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों से बढ़कर है कि आप राजनीति में आते हैं, निशांत राजनीति में आते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि राजनीति में आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं? अपनी सत्ता की आकांक्षा को पूरा करने आ रहे हैं, या आप जनता के विश्वास को जीतकर कुछ विकास की बातें करने आ रहे हैं, या क्षेत्र की जनता के को कुछ ऐसी सौगात देने आ रहे हैं जिससे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सके और वो आगे बढ़ सके? तो ठीक है, अच्छा है कि हम निशांत आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जनता भी हमें सपोर्ट करेगी, और हम लोग से जो हो सकेगा जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए, वो हम लोग करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आप आश्वस्त हैं कि निशांत और आप इस बार के चुनावी मैदान में दोनों साथ होंगे? देखिए, हम तो चुनावी मैदान में इस बार हैं, और चूंकि मीडिया है और आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये आम जनता तक पहुंचेगी। तो इसलिए निशांत से पिछले 3-4 सालों से मेरी बात नहीं हुई है, मिले नहीं हैं। लेकिन जो मीडिया के थ्रू और जो नेताओं के थ्रू मैसेज मुझे मिल रहा है, उसमें ये करीब करीब तय है कि निशांत भी आ रहे हैं, और आए वो निशांत आए। और उम्मीद करते हैं कि न केवल वो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी, जो कि उन्होंने नीतीश कुमार को दिया है, उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए वो भी समाज सेवा और कुछ प्रगति का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार में राजनीति के पुरोधा वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र सोनू सिंह ने साफ कर दिया है कि डुमरांव से इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।